Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the next chapter of science, that is fiber to fabric. In this chapter we will study about how we get fiber to fabric, यानी कि हमें फाइबर से फैब्रिक बनाने में जो प्रोसेस होते हैं उनको हम जानेंगे इस चैप्टर में. So as we all know that in ancient time people cover their bodies with animal fur in order to prevent their bodies from cold in winter season. यानी कि पुराने के टाइम पहले के समय में लोग जो होते थे अपनी बॉडी को एनिमल फर्स एनिमल स्किन से कवर करते थे ताकि वो ठंडी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. जैसे ही समय बीतता गया, एट द टाइम पासेस द मैन बिकम डेवलप. मैन क्या होते गए, धीरे धीरे डेवलप्ड होते गए, एडवांस होते गए, और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो एनिमल फर वो यूज़ करते थे उनसे वो फैब्रिक प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. फर्स्ट इज़ द नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज़ मैन मेड फाइबर. Natural fibers are obtained from plant or animals. There are some plant fibers, cotton, jute, hemp, and animal fibers are wool and silk. And man-made fibers, polyester, acrylic, rayon, nylon. These fibers are prepared in factories by the use of certain chemicals. In this chapter, we will study in detail about wool and silk fiber. As you know that wool is an animal fiber obtained from many types of animal like sheep, goat, camel, etc. So wool, for the production of wool there are different processes involved in this. First process is shearing. In shearing we are removing the fleece, यानी कि जो एनिमल्स हेयर होते हैं लाइक शिप, गोट, कैमल्स के हेयर होते हैं उनको हम रिमूव करके निकालते हैं. और शेयरिंग प्रोसेस जनरली समर में होता है, यानी गर्मी के टाइम में होता है, क्योंकि विंटर सीजन में ये प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि जो एनिमल के फर होते हैं, उनके हेयर होते हैं, उनकी बॉडी को विंटर से यानी कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं. तो शेयरिंग प्रोसेस जनरली जो होता है वो समर सीजन में किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द स्काउरिंग. इन आफ्टर रिमूविंग इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन मिल. फ्लीस को हम जब निकाल लेते हैं एनिमल से तो उसको हम मील में ट्रांसपोर्ट करते हैं. जो मील पर्सन होते हैं उनको उस फ्लीस को वॉश करते हैं जिससे उसमें प्रेजेंट डस्ट, डर्ट, ये सारी चीज़ें रिमूव हो सकें. सो आफ्टर स्काउरिंग नेक्स्ट प्रोसेस इज शॉर्टिंग. आफ्टर स्काउरिंग दिस शॉर्ट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फ्लीस, यानी कि कुछ हेयर्स होते हैं जो लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उनको हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग प्रोसेस के थ्रू क्वालिटी के अकॉर्डिंग को हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डाइंग. जनरली शिप और जो एनिमल्स के फर होते हैं वो नॉर्मली ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं, तो उनको हमें डिफरेंट कलर में डाई करना होता है. तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा डाइंग होता है. आफ्टर दैट कॉम्बिंग टू मेक फाइबर स्ट्रेट, यानी कि फाइबर जो होते हैं इंटेंगल यानी कि मुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू उनको स्ट्रेट करते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ द स्पिनिंग प्रोसेस. फाइबर्स स्पन इनटू द yarn and then yarn is we can prepare sweater or woolen cloths, different type of woolen cloths etc. from wool. Our next natural fiber is silk. Silk is obtained from silkworm. Silk was first discovered and produced by China. Later the whole world learned the art of farming. यानी कि सिल्क को सबसे पहले डिस्कवर और प्रोड्यूस चाइना ने किया था. सिल्क प्रोडक्शन को जानने से पहले हम सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल को जानते हैं पहले. दिस इज़ द एडल्ट मोथ, यानी एडल्ट सिल्क वॉर्म. फीमेल मोथ लेज मैनी एग्स. यानी फीमेल मोथ जो होती है वो मलबेरी लीव्स पे बहुत एग ले करती है. आफ्टर दैट एग हैचेज इनटू अ लार्वा एंड दे ग्रो इनटू अ कोकून. Silkworm continues to grow inside a cocoon and take the shape of silk moth. यानी धीरे धीरे silkworm क्या होती है, इसमें ग्रो करती है और फिर silk moth यानी कि एडल्ट silk moth का फिर ये शेप ले लेती है इसके अंदर कोकून से फिर ये टर्न हो जाती है एडल्ट मोथ में. There are different processes take place in production of silk. First moth lays eggs. यानी जो एडल्ट सिल्क मोथ होता है वो एग ले करता है.
आफ्टर दैट eggs hatches giving silkworm or known as larva, यानी कि एग जब हैच होता है तो लार्वा और सिल्कवॉर्म उसमें से निकलते हैं. सिल्कवॉर्म आफ्टर सम टाइम सिल्कवॉर्म मोल्टिंग यानी शेडिंग ऑफ स्किन. Silkworm shedded their skin and different process that take place in a production of silk. Firstly, silk moth lays egg. Adult silk moth lays eggs. Egg hatches into larva or known as silkworm. Silkworm eat mulberry leaves and grow in size during this phase. After this phase, they shed off their skin. Shedding of skin is known as a molting. यानी कि जब सिल्कवॉर्म इस स्टेज में होती है तो मलबेरी लीव्स को खाती है और अपनी साइज में ग्रोथ करती है. तो सिल्कवॉर्म फिर अपनी स्किन को शेड ऑफ करने लगती है, तो उस प्रोसेस को हम मॉल्टिंग कहते हैं. Silkworm begin spinning their cocoons. After that, cocoons boiled by farmers. By the process of reeling, they got fiber of silk. Silk fiber are then spun into silk thread. Silk fiber को spun किया जाता है और silk thread उससे मिलता है. Silk thread then dyed into a various color. Silk thread को बहुत सारे different colors में dyed किया जाता है. Weaving the thread, we got fabric, silk fabric. We all know that silk fabrics are very expensive, and our Varanasi is also famous for silk sari. ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. यानी कि बहुत लार्ज स्केल पे सिल्कवॉर्म की ब्रीडिंग और की जाती है और उनसे सिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द टू टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर, दैट इज़ वुल और सिल्क. थैंक यू.